हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। तो आज हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ में एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। सो व्हाट डज रोल डज द molecular interaction by play in a solution of alcohol and water? चलो, molecular interaction play. In pure alcohol and water, the molecular are held tightly by a strong hydrogen bonding. मतलब वाटर एंड अल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड क्रिएट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। वो टाइटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन द molecules of alcohol and वाटर इज वीकर देन अल्कोहल। अल्कोहल के बीच में पहले जब तक हमने इन दोनों को मिक्स नहीं कहा था, तब तक अल्कोहल, एक में अल्कोहल एक में वाटर, दोनों अलग अलग थे। जब मिक्स कर दिया तो दोनों साथ में रह गए। तो पहले था अल्कोहल अल्कोहल बॉन्ड था, क्योंकि अल्कोहल था, एंड वाटर कंटेनर में वाटर बॉन्ड था, वाटर वाटर इंटरेक्शन था। एज ए रिजल्ट व्हेन अल्कोहल एंड वाटर, जब मैंने अल्कोहल को वाटर के अंदर ऐड किया, मिक्स किया, अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स्ड, वो दोनों मिक्स होते, द इंटरमोलेकुलर इंटरेक्शन बिकम वीकर देन द मोलेकुलर एल्स एक्सेप्ट, मतलब कि उनके पहले के बॉन्ड थे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, पहले का थोड़ा वीकर होता है। दिस इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन which is turn lower the boiling point of the resulting solution. उसके बाद उसका क्या होता है? लोअर बॉन्डिंग होता है, मतलब कि इंटरेक्शन है उनके बीच में कम होता है, वो जल्दी से इवेपोरेट होता है। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो उनका पहले का अट्रैक्शन है, उससे हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है, बराबर है। स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन, देखो टाइटली बाय स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होता है और एक दूसरे को वो जकड़ के रखते हैं। इस वजह से यहाँ पे ये क्या दिया है? विच इज द टर्न लोअर द बॉइलिंग पॉइंट इन द रिजल्टिंग ऑफ सॉल्यूशन। एकदम से क्लियर? देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। Why do gases always tend to the less soluble in liquids? गैस क्यों हर बार थोड़ा कम लिक्विड में ऐसे सोल्यूबल होता है, इतना अच्छी तरह से सोल्यूबल नहीं होता है, ये तो उसको कहते हैं कम सोल्यूबल होता है। एज द टेम्परेचर इन राइज, जब टेम्परेचर को ऊपर करते हैं तब, हाँ हमने सोडा बोतल में देखा है, जो टेम्परेचर मतलब कि अगर ठंडी नहीं है तो उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर सोडा बोतल मैंने कोई शॉप से ली, वो बहुत ठंडी है तो उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब CO2 ज्यादा अंदर होगा, डिजोल्व हुआ और बाहर जैसे ओपन करते हैं तो निकलता है। बट जो ठंडी नहीं है ना, तो उसमें CO2 कम होता है। क्यों? चलो, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, गैस है वो लिक्विड में जब सोल्यूबल होता है तो डिक्रीजेस विथ ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब वो डिक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज डिसोल्यूशन गैसेस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, उसको जब डिसोल्व करना है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी को रिलीज करने वाली ये प्रोसेस है। गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन एंड हीट वो रिलीज करता है। सो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, हीट इज सप्लाइड, हीट इसको मिलती है, एंड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड, दे विल बी डिक्रीजिंग इन सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, बराबर है। टेम्परेचर इंक्रीज करते ही, क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम है, वो शिफ्ट हो जाता है, बराबर है। इस वजह से यहाँ पे सोल्युबिलिटी है वो बहुत ही कम है। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स? लिख लो, जिसको लिखना है वो लिख लो, 1 मिनट दे रही हूँ, नहीं तो आपको PDF तो मिल ही जाएगी, उसमें तो सारा लिखा हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या? स्टेट
हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। देखो हेनरीज लॉ को हमने आगे थियरी में कर चुके हैं और उसकी इम्पोर्टेंट भी कर चुके हैं, बट यहाँ पे आया है तो थोड़ा बहुत ले लेते उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हेनरीज लॉ स्टेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन द वेपर फेज इन प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। हमें पता है मोल फ्रैक्शन P इज प्रोपोर्शनल टू X है, पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, बराबर है। सोडा बोतल का एक एग्जाम्पल याद रखना है, बराबर है, वो उसके अंदर यहाँ पे CO2 में दाखिल करना है, मतलब अंदर ऐड करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू सॉल्यूशन, if P is the partial pressure of the gas in the vapor phase and X is the mole fraction of the gas is proportional to X। हो गया, ये हम आगे कर चुके। सो Kh is Henry's law constant एंड सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन वो हम आगे कर चुके। स्टूडेंट उस क्वेश्चन के लिए मेरे आगे के वीडियो देखो जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये इम्पोर्टेंट और हेनरीज लॉ को बहुत अच्छे से ग्राफ के साथ प्रेजेंट करा है, तो आप वहां जाके उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। मेरा कोई भी वीडियो आपको ऐसा लगे कि इसको 2 बार करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट और आगे मैंने कितने सारे ऐसे बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाए हैं, तो उनमें भी आपको कितना सारा कॉन्सेप्ट और डिटेल में जानने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेन 6.56 into 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन is 1 bar. If the solution contain 5 into 10⁻² gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस फाइंड करना है तो मेरे पास फॉर्मूला जो है उसके ऊपर से भी हो सकता है और डायरेक्ट भी पता है, जैसे कि मोलर मास ऑफ इथेनॉल, क्योंकि उसका मोल फाइंड करना है तो सबसे उसका मोलिकुलर मास निकाल देते 30 ग्राम ऑफ मोलिकुलर मास। अब नाउ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन, इतने मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट दिए हुए 6.560 ग्राम इंटू 10⁻³ ग्राम यहाँ पे दिए हुए है ना, वो इथेनॉल 1 बार में। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दिस ग्राम, सो इथेन इक्वल टू 5.6 इक्वल टू 30, क्योंकि मोलिकुलर मास 30 है तो इसका मोल पता चल गया हमें। लेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट इज X, मतलब इस सॉल्वेंट का हमें पता नहीं है X और इसका हमें पता चल गया। क्लियर है एकदम से, मतलब सॉल्वेंट का हमें अभी जानना है कि क्या है वो। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इक्वल टू KH इंटू X, बराबर है ना, 1 बार लिया है, बराबर है P 1 बार, P दिस इज 1 बार, KH की KH, X मेरे पास है 2.187 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2.187 इंटू 10⁻⁻4 प्लस X, ये है, ये 1 बार का 1 बार, KH का KH, ये बराबर है 2.187 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एन अपॉन X, क्योंकि ये जो है वो निग्लेक्ट किया जाएगा, बराबर है ना। सो KH इक्वल टू X अपॉन 2.187 इंटू 10⁻⁻4 बार। कैलकुलेशन करते ही जाओ साथ साथ में। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट, मोल कितने हैं, तो ये जो हमारे दिए है वो ग्राम्स और इसको उसका मोलिकुलर मास के इसको डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, इतने हमें नंबर ऑफ मोल्स मिला। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इक्वल टू KH इंटू X अपॉन 2.187 जो आगे आया था वो N, KH की वैल्यू मतलब फाइंड करनी है। सो X अपॉन ये बराबर 2.187 10⁻⁴ एंड 1.61, क्योंकि इसको निग्लेक्ट किया जाएगा 10⁻³ X क्या है, सो इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं P इक्वल टू 7.6। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वुड बी, ये होगा बराबर है 7.636 बार। साथ साथ में कैलकुलेशन करते जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ दिमाग लगाना था हमें अपना स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा स्टूडेंट, दिमाग लगा के, तो दिस इज स्मार्ट वर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा साथ साथ में लिखते जाओ किस तरह से प्रेजेंट करें।
प्रेजेंट किस तरह से करा है, किस तरह से समझाया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वीडियो में आप कमेंट में भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।